सलामती हो। खुदा बाप का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए। खुदा बाप मुझे सलामती से लेकर आया, मेरे सफ़र में मेरे साथ साथ रहा और खैरियत से मुझे लेके आया ताकि मैं आप लोगों के साथ मिलकर खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकूं और जान सकूं। इस बात के लिए मैं खुदा उनका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से जिस बात पर गौर करेंगे वो है खुदा के लोग किससे डरें। गॉड्स पीपल फेयर हिम, यानी कि खुदा के जो लोग हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, वो उससे हमेशा डरते हैं और उसके डर और खौफ में रहते हैं। खुदा भी हमसे यही चाहता है कि हम उसकी ताबेदारी में रहें, उसके खौफ में रहें। खुदा उनके पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे इस्तिस्ना 10 बात और उसकी 12 आयत हम पढ़ेंगे कि खुदा उनका बंदा मूसा क्या बयान करता है। बस ऐ इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीजों, जो हवाला मैंने आपके सामने यहाँ पर पढ़ा है, इस हवाले में खुदा का बंदा जो है वो कौम बनी इसराइल से मुखातिब है और कौम बनी इसराइल को वो खुदा की बातें जो है वो कर रहा है, बता रहा है, उनको बयान कर रहा है। और क्या कहता है कि ऐ इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा तुझसे, यानी कि खुदावन तेरा खुदा तुझसे और कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता है? सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने, यानी कि तुझ में अपने खुदा का खौफ होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकली तो उन्होंने बारहा खुदा से बेवफाई की, खुदा के अहकामात को ना माना, खुदा की तरफ मुकम्मल तौर पर वो नहीं आए, बल्कि अपनी उन पुरानी रवशों के मुताबिक ही वो चलते रहे। हम देखते हैं कि उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया था, उसकी पूजा करना शुरू कर दी, यानी कि जिंदा खुदा को छोड़कर जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया था, जिसके आगे वो गिड़गिड़ाते थे, जिसके आगे वो रोते थे, दुआ करते थे कि हमें यहां से निकाल, और जब वहां से निकल आए तो वो खुदा को क्या कर गए? भूल गए और बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो खुदा को क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। इसलिए यहाँ पर दोबारा जो है खुदा का बंदा मूसा जो है वो दोबारा जो है वो तमाम बातों को, इस्तिस्ना की किताब में उन तमाम अहकामों को, उन तमाम हुक्मों को जो है वो यहाँ पर दोहराता है। इस्तिस्ना का मतलब ही है कि दोबारा दोहराया जाना। तो यहाँ पर वो फिर उनको यही कहता है कि खुदावन जो तुम्हारा खुदा है वो सिर्फ यही चाहता है कि तुम उससे डरो, उसका खौफ मानो, उसकी ताबेदारी में रहो, उसकी फरमाबरदारी में रहो और उसकी सब राहों पर चलो। जो राह उसने तुम्हें बताई है उस राह पर चलो।
और उससे मोहब्बत रखो, बेवफाई ना करो, उससे बेवफा ना हो, बल्कि उससे मोहब्बत रखो। और हम जानते हैं इस बात को अजीजों, जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो खुदा हमारी उस मोहब्बत से भी कहीं ज्यादा बढ़कर हमसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। और खुदा ने अपनी मोहब्बत का कितना बड़ा सबूत जो है वो हमें दिया है इस दुनिया में अपने बेटे को भेजकर। अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर उसने अपनी उस बड़ी मोहब्बत का क्या दिया है, सबूत दिया है। लेकिन क्या हम उससे मोहब्बत करते हैं? क्या हम उसकी राहों पर चलते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसका खौफ मानते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो अजीजों हमें करना चाहिए। वी शुड डू, वी शुड डू, हमें करना चाहिए। जब हम करेंगे तो अजीजों हम बहुत ज्यादा प्रकाश से मालामाल हो जाएंगे। फिर कहते हैं अपने सारे दिल से, सारे दिल से, थोड़े से दिल से नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर फुली खुदावंद को अपना दिल देना है। मुकम्मल तौर पर दिल से, सारी जान से, पूरी ताकत कुव्वत से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करनी। बंदगी मतलब उसकी हजूर प्रस्तिश करनी है, उसकी सताइश करनी है, उसके कलाम को पढ़ना है, सुनना है, बंदगी करनी है। जब हम ये करते हैं तो अजीजों खुदा जो है, जो हम उससे मांगते हैं वो हमें देता भी है। फिर हम देखते हैं ज़बूर 76 वर्स 11, Psalm 76 वर्स 11। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है खुदावंद का बंदा दाऊद, क्या बयान करता है। Psalm 76 वर्स 11, खुदावंद अपने खुदा के लिए मन्नत मानो और पूरी करो, और सब जो उसके गिर्द है वो उसी के लिए जिससे डरना वाजिब है हदिये लाएं। यहाँ पर खुदावंद का बंदा कहता है कि अगर हम खुदावंद के हजूर किसी बात को रखते हैं कि आप खुदा, अगर आप मेरा ये काम कर देंगे, मुझे इसमें सुरखरू कर देंगे, तो मैं ये करूंगा या वो करूंगा। तो जो हमने खुदावंद के हजूर अपनी मन्नत को माना होता है उसको भी पूरा करना जरूर है। हम देखते हैं उस बादशाह के मुतालिक जिसने कहा था कि अगर मैं जंग जीत कर आऊंगा तो जो सबसे पहले मेरा इस्तकबाल करेगा मैं उसकी कुर्बानी। और हम क्या देखते हैं कि उस वक्त सबसे पहले कौन आया था? उसकी अपनी बेटी आई थी। और जीजो उसने अपनी बेटी की कुर्बानी करने से भी दरेक नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के हजूर इस बात को रखा था कि अगर मैं जंग जीत जाता हूं, अगर तू मेरी मदद करे जंग को जीतने में, तो मैं ये काम करूंगा। क्या अजीजों आज हम ऐसा करते हैं? अगर हमारा कोई काम हो जाता है, खुदा उसे पूरा कर देता है और उसके लिए हम दुआएं कर रहे होते हैं, उसके हजूर मिन्नत कर रहे होते हैं और उसके हजूर अपनी फरियाद को रख रहे होते हैं, तो क्या हम जब वो हमारा काम हो जाता है
तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन खुदा उनका बंदा कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। कहता है जिससे डरना वाजिब है, हमारे पर ये फर्ज है कि हमें खुदा के खौफ में रहकर ही अपनी जिंदगी को बसर करना है, क्योंकि हमारी इन सांसों का, हमारी इस जिंदगी का, हमारी इस रूह का वही मालिक है। वो जब चाहे इसको ले सकता है, जब चाहे बढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ हमें ये करना है कि उसके खौफ में रहना है, उससे डरना है। और फिर कहता है हदिये लाएं, हदिये उसके हुजूर लाने चाहिए, उसके दिए में से हमें देना चाहिए। और जब हम मलाकी की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि अगर तुम मुझे देकर, अगर तुम मुझे देते हो तो मुझे देकर आजमाओ कि मैं तुम्हें क्या कुछ देता हूं। अगर हम खुदावंत को कुछ देते हैं तो अजीजों वो हमें उसका दुगना जो है वो अदा करता है, वो भूल नहीं जाता, बल्कि अपने उस वादे को याद रखता है कि मुझे तुम देकर देखो तो सही, मैं तुम्हें किस कदर देता। फिर जबूर 130 और उसकी 4 आयत में लिखा है वो माफ करेगा। जबूर 130 उसकी 4 आयत में लिखा है he will forgive। यहाँ पर लिखा है और मफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। वो माफ करने वाला है, वो बख्श देने वाला है। हम इंसान होते हुए पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, क्या हमने कभी उससे कहा है कि हमें माफ कर? अगर हम ऐसा करते हैं अजीजों, वो हमें माफ करता है ताकि लोग उससे डरें, खुदा का खौफ माने। और जब हम खुदा का खौफ मानते हैं तो अजीजों खुदावंद हमें बहुत कुछ से नवाजता है। फिर हम देखते हैं मिसाल 2 बाब और उसकी 5 आयत में यहाँ पर क्या लिखा है। मिसाल 2 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, क्या देखते हैं। हाँ जी, तो तू खुदावंत के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। खुदा की मार्फत, खुदा की मार्फत की बातों को भी हासिल करने के लिए यहाँ पर फिर वो कहता है कि खौफ को समझ, खुदा के कलाम के भेदों को जानने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए, क्योंकि इंसान होते हुए हम में इतनी अकल फहम नहीं है कि हम खुदा के कलाम को समझ सके, खुदा की गहरी बातों को जान सके, जब तक वो हमें नहीं गाइड करता, जब तक वो हमें उस बात के भेद को हम पर नहीं खोलता, उस वक्त तक हम उसको नहीं समझ सकते हैं।
और उसको समझने के लिए खुदा के खौफ को मानना जरूरी है। खुदा के खौफ में रहकर जिंदगी को गुजारना जरूरी है। और जब हम खुदा के खौफ में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं अजीजों, तो हमें बहुत कुछ जो है मिलता है, खुदा की तरफ से अता होता है। फिर मत्ती 10 बाब और उसकी 28 आयत में वो बहुत ही शानदार बात है वो बयान की गई है। 10 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है, fear him who can destroy both soul and body। उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। ये है की वर्स, आज की वर्स यही है। कहता है खुदा का कलाम कि उस शख्स से ना डर जो सिर्फ बदन को मार सकता है, बदन को ही हलाक कर सकता है, बल्कि उससे डर जो बदन और रूह को दोनों को ही क्या कर सकता है, जहन्नम में डाल सकता है। और जहन्नम की आग ऐसी आग है जो कभी बुझने की नहीं। हमें अपने बदन और रूह दोनों को क्या रखना है, महफूज रखना है। तो इसके लिए यही है कि हम उसके ताबे रहें, उससे डरें, उसके खौफ को माने और उसमें रहकर अपनी जिंदगी को बसर करें। आखिर में एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर हम अय्यूब नबी के पहले बाबों में पढ़ते हैं, तो वहां पर जब उसके तमाम बच्चे किसी एक भाई या बहन के घर दावत पर इकट्ठे होते थे, खाते पीते थे, तो दूसरे दिन अय्यूब क्या करता था? अय्यूब उनके शुमार के मुताबिक कुर्बानी करता था। कहीं इनसे कोई गुनाह ना हुआ। और ये है खुदा के खौफ में रहना, यानी कि वो खुदा के खौफ को मानता था और वो इस डर में रहता था कि कहीं इन्होंने कोई गुनाह ना किया हो। ये लोग वो हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा से डरते हैं और अपनी औलाद को भी हलाकत से बचाने के लिए उनके शुमार के मुताबिक क्या करता था, कुर्बानी करता था। कहीं कोई गुनाह इनसे सरजद ना हो गया हो, इन्होंने कोई खता ना की हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है, इनसे सरजद हो गया हो, तो उसके लिए वो क्या करता था, कुर्बानी करता था और उनके शुमार के मुताबिक करता था। खुदा आज हमसे कुर्बानी तो नहीं मांगता, बल्कि हमारे दिल मांगता है कि हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से उससे क्या रखें, मोहब्बत रखें। जो हमने पहली आयत पढ़ी थी, इस्तिस्ना 10 बाब की 12 आयत, वहां पर भी उस आयत में बयान किया गया है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से उसके डर को, उसके खौफ को मानना है और उसकी बंदगी करनी है, उसकी सताइश करनी है, उसके हजूर आना है पूरे दिल के साथ, आधे दिल के साथ नहीं, बल्कि पूरे तौर पर उसके हजूर आना है। खुदावंद मुझे
और आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू जी, खुदा